नमस्कार, आप सभी का एच.एन. में स्वागत है। हरियाणा का जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है अभी हिंदी साहित्य के विषय की मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने एक रैंक लिस्ट निकाली है और सबके स्कोर बता दिए, लेकिन अभी इन्होंने फाइनल उत्तर कुंजी यानी कि फाइनल उत्तर कुंजी इन्होंने दे दिया फाइनल, लेकिन अभी फाइनल लिस्ट नहीं दिया कि एक्चुअल में कितने लोगों को परीक्षा देनी है मुख्य। बहुत सारे विद्यार्थी भी कन्फ्यूज हैं कि उनका होगा कि नहीं होगा, और बहुत सारे प्रश्नों में जो उन्होंने अंतिम उत्तर कुंजी दी है उसमें भी गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। और बहुत लोगों की शिकायत है कि उनके नंबर 15-15, 20-20 नंबर घट गए। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करें, सर क्या करें, कैसे करें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप आयोग की वेबसाइट पे जाइए। अब आप आयोग की जब वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको उनके नंबर मिल जाएंगे। इस नंबर पे आप कॉल करिए, और आयोग ने कुछ लोगों को बुलाया भी है। जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो लोग भी आयोग में अपनी बात रखें कि इस प्रश्नों में गड़बड़ियाँ हैं। बहुत सारे विषयों में बदले गए थे, बाद में उनकी रिजल्ट के बाद दोबारा रिजल्ट आया था, तो आप में भी संभावना है कि ये अपडेट होगा। ठीक है, अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स बात करेंगे। आयोग की वेबसाइट है, वहाँ पर जा करके आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे आपको समस्या लग रही है उस समस्या के बारे में आप लोग आयोग को कॉल करिए, या जो लोग आयोग के आसपास के हैं और जिनको जाना ही है वो जरूर पहुँचें भाई। ये पेपर की कटिंग आई है कि सहायक प्रोफेसर हिंदी की स्क्रीनिंग परीक्षा विवादों में 10 से अधिक प्रश्नों पे गलत विकल्पों को सही बताया गया है। ठीक है, और मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि जिनके भी मार्क्स 35+ हैं वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करने लग जाइए भाई। मेंस में अभी से लग जाइए जिनका 35 मार्क्स है, क्योंकि लोगों के 20-20 मार्क्स घट गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके 20 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। और कट ऑफ इसकी 50 से नीचे ही रहने वाली है, कुछ भी परिवर्तन कर दी जाए। 50 से ज़्यादा इसकी कट ऑफ जाएगी नहीं किसी भी हालत में, चाहे जो कर दिया जाए। ठीक है, और हो सकता है कट ऑफ और कम चली जाए। अगर कुछ प्रश्नों को डिलीट किया था तो कट ऑफ और भी कम जाने के चांस है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 30+ अगर आप हैं, ठीक है, या बहुत उड़ के जाइए तो 40 नंबर अगर आप हैं सामान्य कैटेगरी से तो तैयारी करिए। और जो लोग कैटेगरी से भी है वो बेसिक जितना आपके मार्क्स मिनिमम है उस पर तैयारी करिए। ठीक है, देखिए क्या है आज के पेपर के, देखिए सहायक प्रोफेसर हिंदी की स्क्रीनिंग परीक्षा तो विवादों में आ गई है। 10 से अधिक प्रश्नों का गलत विकल्पों को बताया सही है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है कि मुख्य परीक्षा से वंचित होने का खतरा। बहुत सारे परीक्षा में बैठे एमडीयू के रिसर्च स्कॉलर हिसार निवासी दीपक सांवरिया कहते हैं कि आयोग ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि मेरिट कितने प्रश्नों के उत्तर से बनाई जाएगी। इसे आयोग ने वेबसाइट में डालना चाहिए, अन्यथा 5 अक्टूबर को प्रस्तावित मुख्य परीक्षा से तमाम आवेदक वंचित हो जाएंगे। हमारी सुनवाई नहीं हुई है तो कोर्ट जाएंगे। आयोग के नियमों के मुताबिक मुख्य परीक्षा में रिक्त पदों के 4 गुना अभ्यर्थी इसमें शामिल होने हैं। यानी कि लगभग अगर मान के चलिए आपकी वैकेंसी 140 है तो लगभग 560 या यूं मान के चलिए कि 600 लोगों तक मुख्य परीक्षा देंगे। ठीक है, अभी मैं बात करेंगे इसमें क्या क्या विकल्प आयोग को देने चाहिए और क्या क्या उसके ऑप्शन हैं, इन सभी पे एक नजर रखते हैं। ठीक है, और इसी तरह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र अभ्यर्थी अतुल यादव समेत कई अभ्यर्थियों ने आयोग को शिकायत भेजी है। ठीक है, डॉक्टर अमरनाथ का हिंदी आलोचना का पारिभाषिक शब्दावली, बच्चन सिंह हिंदी गुजरात इतिहास, बहुत सारे बच्चों ने रेफरेंस दिया है किताबों में, अलग अलग किताबों की ये बातें की जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग आप लोग जाइए आयोग की वेबसाइट से। टाइपिंग की मामूली गलती से 5 सवाल ड्रॉप, छात्रों के 20 नंबर तक कम हो गए भाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि 35 जिसके स्कोर प्लस आ रहे हैं वो आप आयोग को कॉल करते रहिए, आयोग से मिलते रहिए। आसपास हैं तो आयोग पहुंचिए, अपनी बातें पहुंचाइए, और मेंस की तैयारी साथ साथ करते रहिए, क्योंकि मेंस की जो डेट आपकी 5 अक्टूबर है, ठीक है, उसमें आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि 10-5 दिन आपका ये रिजल्ट में कुछ अपडेट करें, 10-12 दिन का आपको बहुत और टाइम नहीं दें। 15 अक्टूबर आपकी डेट कर सकते हैं, लेकिन अभी तो आपके लिए 5 अक्टूबर ही आपकी डेट है, यही मान के तैयारी करते रहिए। और 35 नंबर के आसपास हैं तो अभी आप होप आपको एंड नहीं हुई है, लगे रहिए। बहुत सारे लोग के नंबर घटे हैं तो बहुत सारे लोग के नंबर बढ़ने के भी चांस हैं। ठीक है भाई, चलिए लगभग हिंदी की इसमें देखिए 139 पद हैं, और लगभग वही जो मैंने बताया कि 600 के आसपास लोगों का इस पे कॉल आ सकता है। देखिए अब जिनके हो गए हैं, जिनका लिस्ट में रैंक आ चुका है, जिनको लग रहा है कि उनका हो जाएगा, तो उनको क्या करना चाहिए सबसे पहले समझिए। देखिए 5 अक्टूबर को इसकी मेंस की परीक्षा है। इसकी जो मेंस की परीक्षा है वो 5 अक्टूबर को है। अगर मोटा मोटा बात करें तो आपके पास सितंबर ही पूरा महीना अच्छे से है। इसमें आपको पूरा सिलेबस एंड भी करना है, प्लस आंसर राइटिंग भी करनी है साथ साथ। ठीक है, आंसर राइटिंग भी आपको साथ साथ करनी है।
तो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। अगर मैं कह लूँ मोटा मोटा तो आपके पास 40 दिन से अधिक समय है नहीं, इसी में आपको सब करना है। और अगली बात रही कि कौन लग जाए, मैं बार बार कह रहा हूं, हम लोग रिजल्ट आने के पहले, बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, जब पेपर आपका हुआ था तभी कह रहे थे कि 40 के आसपास जिसके स्कोर बन रहे हैं वो तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे लोग तैयारी भी कर चुके हैं। हमारे यहाँ मेंस का प्रॉपरली डेडिकेटेड ग्रुप चल रहा है, बहुत मिनिमम शुल्क में, और आज तो ऑफर भी है, आज ऑफर भी है। अभी मैं आपको ऑफर का कोड भी बता दूंगा, तो जिनको जुड़ना है जुड़ के तैयारी करिए। और 35+ आपका स्कोर है तो तैयारी करिए, आपका 100% होने के चांस हैं, क्योंकि स्कोर अभी बहुत लोगों के बढ़ने वाले हैं। देखिए आयोग के पास क्या विकल्प है, कुछ विकल्पों में बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आयोग के पास क्या विकल्प है, कुछ विकल्पों में बात करेंगे। प्रथम विकल्प यही है कि जो 10 प्रश्न विवादित हैं, जो 10 प्रश्नों में विवाद है, उस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाए, ठीक है, इस प्रश्न को ही हटा दिया जाए, ये पहला विकल्प है, ठीक है। या उस सारे प्रश्नों पे फुल मार्क्स कर सकते हैं कि इसके सारे मार्क्स दे दें, सभी बच्चों को इसके मार्क्स मिल सकते हैं, एक काम ये हो सकता है। तीसरा काम ये हो सकता है कि जो इन्होंने 4 गुना कैंडिडेट को बुलाने का बताया है प्रस्ताव, उसकी जगह ये इसको 8 गुना बुला सकते हैं, ताकि कटाव कम जाए, जो बच्चे बॉर्डर पे हैं उनको नुकसान न हो। तो ये 3-4 विकल्प आयोग के पास हैं, और देखते हैं आयोग क्या उठाता है। लेकिन आयोग कुछ ना कुछ इसमें आपके परिवर्तन करेगा ही, क्योंकि उन्होंने अभी होल्ड कर रखा है, फाइनल लिस्ट इन्होंने दी नहीं है, ठीक है। जैसे 600 लोग को बुलाना है तो भैया आप 1000+ लोगों को बुलाओ, ताकि और से अधिक लोगों को मेंस देने का मौका मिले, क्योंकि ये गलती बच्चों की तो है नहीं। आप पता नहीं कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं, एक बार आप एग्जाम को कैंसिल कर चुके हैं, बार बार आप टाइपिंग मिस्टेक कर रहे हैं, फिर रिवाइज आंसर की दे रहे हैं, उसमें भी गलतियां हैं, स्टैंडर्ड बुक से बच्चे रेफरेंस दे रहे हैं, आप उसको भी नहीं मान रहे, आप मान क्या रहे हैं, ठीक है। तो या तो आप प्रश्नों को डिलीट कर दीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता भैया आप 70 क्वेश्चन पर निकालिए, 100 हटा दीजिए, 30 क्वेश्चन हटा दीजिए आप, या तो फिर आप फुल मार्क्स करिए, सभी को उसके पूरे नंबर मिले, या तो फिर आप 4 गुना से ज़्यादा विद्यार्थियों को बुलाइए। बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, जो बॉर्डर पे हैं, वो जिनको होप था इस वैकेंसी से, उनका नुकसान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग आयोग को कॉल करिए, ठीक है, आयोग को आप सभी लोग कॉल करिए, या जो पंचकुला के आसपास लोग हैं वो आयोग पहुंचने का प्रयास करिए। अभी कुछ लोगों को आयोग ने बुलाया भी है, कुछ उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल जो हुई है उनके नेट से या किसी संबंधित, ठीक है। वो लोग जो जा रहे हैं वो अपनी बात आयोग को स्पष्टता बताएं कि क्या प्रश्नों में क्या है, और जरूर बदलाव होगा। आयोग इस चीज़ को मानता है, और विद्यार्थियों की बात आयोग मानता है। जैसे उन्होंने तुरंत परीक्षा के हिंदी साहित्य की कैंसिल कर दी थी, तो आयोग ये भी बात आपकी मानेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो यही काम आप लोग करिए, और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहिए भाई, पढ़ाई का विकल्प नहीं है, इस चीज़ को समझ लीजिए कि आप साथ साथ, मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपकी जो युवा के लोग हैं अनरिजल्ट के, अगर वो 35 से 40 के बीच में हैं तो आप अभी से मेंस की तैयारी करते रहिए। 40 दिन आप चाहें तो 80 दिन के बराबर तैयारी कर सकते, जितना आप 40 दिन पढ़ेंगे दुगना एफर्ट डाल दीजिए, उसको आप 80 दिन मान के चलिए, ठीक है। बस आपको एफर्ट्स डबल करने पड़ेंगे। अगर आप 4 घंटे निकाल पाते थे तो 8 घंटे निकालिए, 8 घंटे निकाल पाते तो 12-13 घंटे निकालिए, निकालना आपको है। और एचएन अध्ययन आपके साथ पूरी तरह से है, बहुत मिनिमम शुल्क में आंसर राइटिंग कराई जा रही है। इतने मिनिमम शुल्क में आंसर राइटिंग पूरे भारत में आपको कोई करा सकता ही नहीं है, ठीक है। हम आपको आंसर राइटिंग करा रहे हैं, पूरी क्लासेस दे रहे हैं पर डे आपको। इसमें हमारे बैच के फीचर्स समझ लीजिए, जिनको मुख्य परीक्षा का तैयारी करना है, समझिए क्या इसमें आपको मिल जाएगा। पूरा फीचर्स मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 300+ मॉडल उत्तर के साथ हम तैयारी, हमारा टारगेट है, जितना हमसे हो पाएगा, जितना हमारी टीम आपके मुख्य परीक्षा तक जितना हम लोग अभ्यास करा पाएंगे, ये 300+ भी जा सकता है, ठीक है। और हम आपको कुछ टेस्ट डेली क्वेश्चन भेजते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया बैच में, हमने बैच में आपको, इस बैच में आपको यूनिट 1 से लेकर के 10 तक की पूरी रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, ठीक है। तो जिनको जिस यूनिट में समस्या हो उस यूनिट की क्लास आप जाकर देख लीजिए, रिकॉर्डेड फॉर्म आपको अवेलेबल है। उसके अलावा हम लोग ने एक हैंड रिटन नोट्स आपको दिया है, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स को आप पढ़िए, इसमें आपका 90% सिलेबस कवर कर दिया गया, वो सारी चीजें इसमें डाल दी गई हैं जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम आपको डेली क्वेश्चन भेजते हैं, डेली आपको हम क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख करके व्हाट्सएप वाले जो ग्रुप है उस ग्रुप में भेजना पड़ता है। फिर इसकी कॉपी चेक करके हम आपको देते हैं, ठीक है। इसकी कॉपी चेक करके हम आपको, प्रॉपरली कॉपी चेक करके हम आपको देते हैं कि किस तरह से आप
ठीक है, समझिए जो लोग मेंस के बैच में जुड़ेंगे उस पूरा प्रोसेस समझ लीजिए एक बार अच्छे से। मेंस वाले बैच में क्या होगा, सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर के 10वीं यूनिट जो आपकी है, ठीक है, इसकी पूरी क्लास है, पूरी क्लास आपको दे दी गई है रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, लाइव क्लासेस नहीं होंगी, ये रिकॉर्डेड होंगी। तो जिनको जिस यूनिट में समस्या हो वो क्लास देखिए। इसके अलावा जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, हैंड रिटन नोट्स पढ़िए। फिर हम आपको डेली क्वेश्चन देंगे, डेली क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यही नोट्स पढ़ के या एक क्लास देख करके आप लिखिए। ठीक है, उसके बाद इसका आपको कॉपी चेक करके रात को भेज दी जाती है। कॉपी चेक करके आपको बता दी जाती है कि आप इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं, कहाँ आप कमियां कर रहे हैं, क्या आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, फिर रात को 9:30 बजे एक क्लास ली जाती है लाइव, ये आपके YT पे भी होती है प्लस आपके ऐप पे, दोनों जगह होते हैं। जो पेड में है उनको इसके साथ के नोट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, और बाकी क्लास तो सभी के लिए फ्री है, तो आपका मन करे तो YT फ्री क्लास भी कर सकते हैं। 9:30 बजे मैम लाइव क्लास आपको बता देती हैं कि क्या आपको कैसे करना है, क्या सुधार करना है, पूरा एक्सप्लेन कर देती हैं। फिर आपको उसी का मॉडल आंसर, ठीक है, मॉडल आंसर जो इसका होगा ये आपके बैच में ही आपको डाल दिया जाता है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस फॉलो करके आप अपने आप को सुधार सकते हैं। आपका पूरा उत्तर लेखन तैयार हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, सब कुछ हम लोग इसमें करा रहे हैं, जिसकी फीस अभी 999 है। ठीक है, अभी आज एक ऑफर चल रहा है, आप लिख लीजिए, ऑफर कोड है GANPATI, गणपति कोड लगा लीजिए। इस कोड पे आपको लगभग 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, लगभग ये 600-700 में आपको बैच मिल जाएगा। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत बड़ी नौकरी का सवाल है। 6000 ग्रेड पे की नौकरी है भैया, ये 1 लाख प्लस सैलरी वाली नौकरी है। और इसी रिटर्न का पूरा महत्व है, लगभग 87.5% नंबर आपके रिटर्न के ही जुड़ने वाले हैं। तो इसी का पूरा रोल है आपके चैन में। चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मिलते हैं।